6 दोहों का स्मरण किया, तैयारी की। अब 7वां दोहा कबीरदास जी का आप देखिए अपनी पुस्तक में। कबीरदास ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। इन्होंने जात पात ऊंच नीच समस्त भेदभाव अपने दोहे के माध्यम से मिटाना चाहिए। और 7वां दोहा है, कबीर चित्त चमकियां चहुती से लागी लाई, हर सुमरन हाथों घड़ा बेगे है उठाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय से एक ज्योत पुंज निकला। मैंने देखा कि चारों दिशाओं में, चहुदिश चारों दिशाओं में लाइन होता है आग। वो अज्ञानता रूपी अग्नि लगी हुई है, जिस अज्ञानता रूपी अग्नि को बुझाने के लिए ज्ञान रूपी जल की आवश्यकता है। तो हर सुंदर हाथों खड़ा बेगे ही बुझाए। ईश्वर के स्मरण रूपी, ईश्वर के ज्ञान रूपी घड़े को ले जाओ और उस अज्ञानता रूपी अग्नि को बुझाओ। जैसा कि कबीरदास जी ने एक दोहा और भी लिखा है कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो ईश्वर के नाम की करनी चाहिए, अन्यत्र चिंताएं नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ लोग अन्यत्र चिंताओं में डूबे रहते हैं, मोह माया में डूबे रहते हैं, और जिससे परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास। चिंता केवल ईश्वर के नाम की करनी चाहिए, अन्यत्र चिंताएं अपने मन से निकाल देनी चाहिए। जे कछ चितवै राम बिन, जो भी व्यक्ति राम के बिना अनेक प्रकार की चिंताएं किया करता है, वो हर प्रकार से चिंताओं में ग्रस्त रहता है। सोई काल के पास, वो मृत्यु के सन्निकट रहता है, नजदीक रहता है। और तुम्हारी पुस्तक में 7वां दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने प्रभु के रास्ते को देख रहे हैं। हमारे प्रभु जिस रास्ते से आएंगे उसी रास्ते को हम बराबर देख रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी पलकों को झप दें और हमारे प्रभु चले जाए। कबीरदास जी ने अगला दोहा लिखा है कि आंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, और जीभ हरियां छाला पड़ा राम पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके रास्ते को निहारते निहारते हमारे आंखों में झाई पड़ने लगी, कीचड़ बहने लगे, और हमारी जिह्वा में छाले पड़ गए। हे प्रभु, आपके नाम का स्मरण करते करते, आपके नाम को लेते लेते हमारी जिह्वा में छाले पड़ गए। इसके बाद
इन्होंने आगे और लिखा है, अगली क्लास में कक्षा 11 में लिखा है, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार्ग, कहाँ संतों क्यों पाइए हरि दुर्लभ दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति इतनी आसानी नहीं है, इतनी आसानी से हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। लंबा मार्ग है और रास्ता बड़ा ही कठिन है उन्हें प्राप्त करने के लिए। लंबा मार्ग दूरी घर, उनका घर बहुत दूर है। और विकट पंथ बहुमार्ग, और रास्ते में अनेक प्रकार से मुंह माया रूपी लुटेरे आपको मिलेंगे जो वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाइयों, वहां तक पहुंचना, ईश्वर का दर्शन करना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही दुर्लभ है। इसके बाद अपनी किताब में देखो, कबीरदास जी ने लिखा है कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, और जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मोह माया रूपी कबीरदास जी दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ। मोह माया में हम सब पड़े हुए हैं कि ये हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा, जितना हम पा जाए सब हमारा है। जिस झूठे सुख में हम सब पड़े हुए हैं, झूठे सुख को हम सुख कहते हैं। जितनी भी वैभव की वस्तुएं हैं, ये सब पूरा का पूरा संपूर्ण झूठा सुख, जिसमें हमारा मन प्रसन्न रहता है, मोद रहता है, आमोद प्रमोद विनोद हर्ष उल्लास खुशी प्रसन्न रहता है कि हमारे पास अच्छे अच्छे मकान हैं, अच्छे अच्छे पहनने के लिए वस्त्र हैं, अच्छे अच्छे भोजन हैं, तमाम प्रकार की वैभव की वस्तुएं हैं जिसमें हम प्रसन्न रहते हैं। परंतु कबीरदास जी कहते हैं ये झूठा सुख। इन्होंने फिर बताया है, लिखा है कि जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ। ये पूरा संसार, ये जगत, ये दुनिया, ये मृत्यु के चबैने के रूप में है। कुछ उसकी गोद में है और कुछ उसके मुख में है। परंतु हम सब ये जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते कि क्या ये भौतिक सुख हमारे जीवन में हमेशा के लिए रहेगा? नहीं, यह भौतिक सुख क्षणिक है, लेकिन ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का वंदन, ईश्वर का भजन, यही हमारे मोक्ष के मार्ग हैं। अगले दो इन्होंने लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर, जब मेरी अंतरात्मा में मैं की भावना थी, मैं मने अहंकार, तब ईश्वर का या ईश्वर के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मेरे अंदर अंतरात्मा में, अंतःपटल में अहंकार की भावना थी तो ईश्वर के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं थी। परंतु अब ईश्वर के बारे में अच्छी प्रकार से भली भांति ज्ञान हो चुका है।
और अहंकार स्वयं नष्ट हो चुके हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जिस प्रकार से अंधेरी कोठरी में प्रकाश ले जाने से समस्त अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से अंतःपटल में, अंतरात्मा में ईश्वर का वास होने से समस्त अज्ञानता रूपी जो अंधकार थे वो सब नष्ट हो गए। कबीरदास जी कहते हैं अगले दोहे में, कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काहि परो भूलोटड़ा ऊपर जामै घास। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने सुंदर सुंदर महलों को देख करके, अच्छे अच्छे भवनों को देख करके, किला को देख करके, घर को देख करके कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसा कि लोगों के अंदर अहंकार व्याप्त हो जाता है, कबीरदास जी ने इस अहंकार को नष्ट करने के लिए इस दोहे के माध्यम से बताया है। कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ऊंचे ऊंचे भवनों को देख करके कभी घमंड नहीं करना चाहिए। काली पर्यो भू लोटड़ा ऊपर जामे घास। काली पर्यो भू लोटड़ा, भू माने पृथ्वी। कल या परसों एक न एक दिन इस जमीन पर ही लेटना है, चाहे वो किला में रहता हो, चाहे ऊंचे ऊंचे महलों में रहता हो। जिस तरह से एक झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करने के पश्चात उसे जमीन पर ही लेटना पड़ता है, ऐसे ही जो महलों में रह रहे हैं उन्हें भी मरने के बाद इसी जमीन पर ही लेटना है। और जमीन के अंदर जब वो गाड़े जाएंगे तो ऊपर से घास जमेगी। तो इसलिए हम ऊंचे ऊंचे महलों में रह करके क्यों अहंकार करें? हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार विनाश का मूल कारण होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन से अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद अगले दोहे में लिखा है कि यह ऐसा संसार है जैसे सिमल फूल। कबीरदास जी कहते हैं संसार कैसा है? देखने में तो बहुत सुंदर है, सेमल के फूल की भांति है। जिस प्रकार से सेमल का फूल देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसके तह तक जाइए, गहराई तक जाइए तो उसमें से रूई निकलती है, कुछ भी नहीं रहता है, परंतु देखने में बहुत सुंदर होता है। तो यह संसार मायावी है, देखने में बहुत सुंदर है, लोग बड़े सुंदर लगते हैं, जैसे कुछ लोग सुंदर लगते हैं लेकिन उनका हृदय काला होता है। तो ऐसे ही संसार है। कबीरदास जी कहते हैं ये सुंदर संसार को देख करके कभी भी अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। यह वैसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। जो 10 दिन का जीवन मिला हुआ है, जो अल्प समय का, अल्प अवधि का तुम्हें जीवन मिला हुआ है, इसमें झूठ, फरेब, चोरी, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष हमें किसी के साथ नहीं करनी चाहिए।
हमें भूलना नहीं चाहिए। और कबीरदास जी ने अगले दोहे में लिखा है कि ही अवसर चेत्या नहीं पस जो पाली दे, राम नाम जाड़ा नहीं अंत बड़ी मुख की। कबीरदास जी कहते हैं ये जो बहुमूल्य शरीर मिला हुआ है, 84 लाख योनियों में भटकता हुआ यह जीव एक बार मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। तो ये मनुष्य का शरीर बहुत ही बहुमूल्य है और मनुष्य ही ईश्वर के नाम का स्मरण करने में सामर्थ्यवान है। कबीरदास जी कहते हैं यह अवसर चेत्या नहीं, मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के पश्चात भी यदि तूने ईश्वर का स्मरण नहीं किया, भजन नहीं किया, ईश्वर के नाम को नहीं लिया, तुम्हारे अंदर चेतना की जागृति नहीं हुई ईश्वर के बारे में और पशुओं की तरह शरीर को पालते रहे, यही अवसर चेत्या नहीं पस ज्यों पाली दे और राम नाम जाड़ा नहीं अंत बड़ी मुक्ति। पशुओं की तरह शरीर को पालते रहे और राम के नाम को नहीं जाना तो अंत में मुख में धूल या मिट्टी अवश्य पड़नी है, तब फिर कैसे ईश्वर के नाम का भजन करोगे? क्योंकि हमें जब कष्ट होता है तभी हम ईश्वर के स्मरण करते हैं, नहीं तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। कबीरदास जी लिखा है कि जैसे जब भी हम सुख में ईश्वर का स्मरण करेंगे तो हमें दुख नहीं हो सकता, और दुख में हम ईश्वर का स्मरण क्यों करें? सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें, और जो सुख में सुमिरन करें दुख का ही काम। जो सुख में ईश्वर का भजन करता है उसे कभी दुख नहीं हो सकता। लेकिन हम सब दुख में ही ईश्वर का स्मरण करते हैं। कबीरदास जी ने अगले दोहे में लिखा है, यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरा था साथ, और डबका लागा फूट गया कछु न आया। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर कुम्हार के कच्चे घड़े के समान है, जिसे हम इधर उधर लेकर के फिर रहे हैं, टहल रहे हैं। जिस प्रकार से कुम्हार का कच्चा घड़ा थोड़ा सा धक्का लग जाने पर वो मिट्टी के समान हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार से ये शरीर है। कुम्हार के कच्चे घड़े के समान ये शरीर है। थोड़ा सा यदि धक्का लग जाए तो ये इसके प्राण पखेरु निकल जाएंगे। केवल यही मिट्टी के समान हमारा जो शरीर है यही पड़ा रह जाता है। कबीरदास जी कहते हैं यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर कुम्हार के कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरा था साथ, जो हम सब इधर उधर लेकर के टहल रहे हैं, और डबका लागा फूट गया कछु न आया। थोड़ा सा धक्का लग जाए और धक्का लगने पर इसमें से प्राण निकल जाएंगे, पुनः प्राण इसमें प्रवेश नहीं करेगा और मृत्यु शरीर मिट्टी के समान पड़ी रह जाएगी। इसलिए अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए।
आगे इन्होंने अंतिम दोहा लिखा है कि कबीर कहा गर्भियो देहि देख सुरंग, बिछड़िया मिलियो नहीं जो कांच बिखुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी सुंदर शरीर को देख करके कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कबीर कहा गर्भियो, गर्भियो माने अहंकार करना, घमंड करना, गर्व करना। कबीर कहा गर्भियो देहि देख सुरंग, देहि माने शरीर, देख माने देख करके, सुरंग माने सुंदर। अपने सुंदर शरीर को देख करके कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसा कि लोग करते हैं। बिछड़िया मिलियो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। एक बार इस सुंदर शरीर से जब प्राण निकल जाएंगे तो दोबारा इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। उसी प्रकार से कि जैसे सर्प के शरीर से एक बार कीचुल निकल जाता है, दोबारा उसमें प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार से एक बार जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो दोबारा प्रवेश नहीं करते। तो अपने सुंदर शरीर को देख करके क्यों घमंड करते? कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला पाठ आप लोगों को मीराबाई का पढ़ाया जाएगा।